स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। मैंने आंसर्स ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। अगर किसी का भी आंसर ये नहीं है, किसी ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में फाल्श कर दिया हो, तो मेरे को बताओ। किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो प्लीज टेल मी। सबके आंसर सही हैं? यस मैम। ओके, फर्स्ट वाले का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। तो उन्होंने अपने ईमेल के एंड में उन्होंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया है कि उन्होंने जो अपना नया अपार्टमेंट लिया है वो कहाँ पे लिया है। तो उन्होंने अपना यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पे ये पूछा है कि कारेन और टॉम वॉन येट्स इन जानवाग, दैट कारेन एंड टॉम लिविंग इन सांडवाग नाउ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस में मेंशन है सांडवेग, सॉरी। नेक्स्ट है जी केनन दी नागबार नॉकनिस्ट। जी केनन मीन्स टू नो। टू नो। They still don't know the neighbors. They still don't know the neighbors, कि वो अभी भी अपने नेबर्स को नहीं जान पाए। तो हमारे यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि दी नाकवान हियर्स इन देयर नेट, कि उनके जो नेबर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नेबर्स हियर आर रियली नाइस। ओके, नेक्स्ट हमारा दी गेस्टा sollen Musik mitbringen. Mitbringen means to bring along. And sollen is should. So the guest should bring along music. The guest should bring along music. तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है इस वाली लाइन में, ihr könnt gerne noch etwas zu trinken mitbringen und vielleicht auch Musik. मैम ये तो वर्ब है ना, सोलन शूटिंग। मोडाल वर्ब है ये। मोडाल वर्ब। हाँ, सो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि यू कैन ब्रिंग अलोंग समथिंग टू ड्रिंक एंड मे बी ऑल्सो म्यूजिक। तो आप लोग जब आओगे तो आप कुछ पीने के लिए भी ला सकते हो और मे बी म्यूजिक ला सकते हो। ओके, तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को भी, जो लोग बाद में आए उनको भी? नेक्स्ट वन करते हैं। ये वाला होमवर्क था, इसका आंसर बे है। किस किस ने बे मार्क नहीं किया है वो प्लीज बता दो। किसी ने आ मार्क किया है? ओके, सुभाष ने आ मार्क किया है, और किसी ने? ओके, तो हमारे क्वेश्चन में बोला है Sie wollen in Deutschland Urlaub machen und auch weiter Deutsch lernen. So you want to make a holiday in Germany and also learn German further. तो तुम यहाँ पे बोल रहे कि आपको वेकेशन पे जाना है जर्मनी में और वहां पे जाके आपको जर्मन भी आगे सीखनी है। Wo finden Sie Informationen? Informationen is die Informationen, which means information. तो आपको information कहाँ मिलेगी? So Urlaub in Deutschland, Holiday in Germany, attractive Angebote für die ganze Familie, attractive offers for the whole family. Feiern auf dem Bahnhof, so a vacation on the farmhouse. Bahnhof मतलब farmhouse. Lernen Sie die Natur kennen. Kennen lernen is to get to know.
So Natur, D Natur, which means nature. सो गेट टू नो द नेचर, नेचर को जानिए। तो यहाँ पे कहीं भी लैंग्वेज सीखने की बात हो रही है, जर्मन सीखने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ हमको उर्लाउ के बारे में बताया हुआ है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे यहाँ पे वेकेशन करिए, हम आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स देंगे। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि उनको जर्मन भी सीखनी है आगे। यहाँ पे हमारा फेरियन स्प्राकुर्जा, स्प्राकुर्जा मतलब Speaking course. लैंग्वेज कोर्स, नॉट स्पीकिंग कोर्स, लैंग्वेज कोर्स। फेरियन मतलब वेकेशन, फेरियन मीन्स Vacation. वेकेशन oder हॉलीडे। यहाँ पे वेकेशन oder हॉलीडे। इन der deutschen Hauptstadt, Hauptstadt is Main city. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप एक वेकेशन लैंग्वेज कोर्स है जो हम कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या है जर्मनी की, बर्लिन में, बर्लिन में ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है। इन Sommer und im Herbst, Sommer is summer, Herbst is Summer. autumn। Autumn. ठीक है। तो Autumn. यहाँ पे आपका आंसर इतने में ही आपको समझ जाना है कि फेरियन स्प्राक कुर्जा, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा क्लियरली, राइट। Okay. वो हॉलीडे के लिए जा रहा था और वहां पे जाके उसको जर्मन सीखनी थी। तो यहाँ पे फेरियन स्प्राक कुर्जा इज हॉलीडे लैंग्वेज कोर्स इन देयर डॉइचन हाउपस्टाड इन द जर्मन कैपिटल। ओके, 8th क्वेश्चन हम साथ में करते हैं। Sie möchten in Deutschland auf dem Rhein eine Schiffsreise machen und auch die Stadt Rüdesheim besuchen. Wo finden Sie Informationen? So möchten means Want to. would like to. Like. ओके, राइन यहाँ पे एक जर्मन रिवर का नाम है। लिख देती हूँ। राइन यहाँ पे हमारी एक रिवर का नाम है। शिप्सराइजा इज, Ship. शिप्सराइजा इज बोट ट्रिप। और र्यूडेसहाइम हमारा एक सिटी का नाम है। और बेजुकेन इज Visit. visit. So you would like to do a boat trip in Germany on the river Rhine, and also the city, and also want to visit the city Rüdesheim, where you can find the information. So आप लोगों को जर्मनी में एक रिवर है राइन, उस पर एक बोट ट्रिप करनी है और उसके बाद आपको एक सिटी भी घूमनी है जिसका नाम है ड्यूडेसहाइम। ठीक है, देखते हैं कौन सी एडवर्टीजमेंट मैच हो रही है। कोई एनी गेसेस? B. ओके, और कोई? B ma'am. सबका आंसर भी है? सबका आंसर भी? Yes, B. B है। ओके, और आप लोगों ने बी क्यों किया है? एनी रीजन? मैंने वाजर रिवर में पानी नहीं करनी है ना, इधर डैम जूग है। हाँ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप दोनों को फर्स्ट लाइन में ही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला टागस फार्टन मिडेम सू, यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, राइट। और हमको ट्रेन पे कैसे, यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है कि उनको बोट ट्रिप करनी है, वो भी रिवर राइन के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रेन का तो कोई काम ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइनिशा पार्टी ऑफ डेम वासर, सो राइनिशा पार्टी ऑन द वाटर, वाटर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लाइन में ही आंसर मिल गया।
Abendbuffet means evening buffet. Brunch buffet is brunch buffet. Besuch is visit. So visit the city. Rudesheim. Abendprogramm is evening program. Program. Klar? Yes, ma'am. ओके, 9th क्वेश्चन करो. 14 हो रहे हैं. 16 पे बता दूंगी मैं. ओके, डन. Yes, ma'am. तो आंसर क्या है? A. D. ए. ओके, किस किसने ए किया है? हैंड रेज कर दो. सुभाष, आकिब एंड सान्या. गुरमीत ने भी एक किया है. और कोई? ठीक है. गुरमीत, आपने ए क्यों किया है? गुरमीत. Canadian. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. आकिब, आपने क्यों किया है ये? मैम उसका एक दोस्त है, वो जॉब देख रहा है ओनली वीकेंड्स पर, बट उसके हाँ, पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये वाला उस पर सेटिस्फाई करता है. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. काइनन इज नो. नो फ्यूल ड्राइव. सैटरडे संडे जॉब है इसकी, ये वाला. हाँ, सैटरडे संडे जॉब है, पर वो गाड़ी कैसे चलाएगा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के? हाँ, ये भी है. फारर मीन्स ड्राइवर. तो वो मैंने ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, राइट? काइंड सिर्फ नहीं इस देखा पे, मैंने. या सिर्फ इस पे नहीं जाना कि यहाँ पे वीकेंड सैटरडे संडे लिखा हुआ है तो मतलब यही आंसर होगा. बट फर्स्ट में उन्होंने फारर बोला कि उनको ड्राइवर चाहिए, एंड क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. सो इसका आंसर बे हो जाएगा. सो Gesucht is searching. Mitarbeiter means employee. In their gross Küche, in the big kitchen. Küche is die Küche, which is kitchen. आइनस रेस्टोरेंट, तो उनको एक एम्प्लॉयर चाहिए अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए. Bezahlung nach Stunden. Bezahlung is payment. So payment after, sorry, payment by the hour. तो वो घंटे के हिसाब से उसको पे करेंगे कि स्टूडेंट मतलब पर आवर के वो 6 यूरो देंगे, इसलिए आंसर इसका बे है. क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट वाला करो. अगेन 2 मिनट दे रही हूँ मैं बस.
अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। सोनी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो। ओके डन। Yes. Yes. क्या आंसर है इसका? A. किसी ने बी मार्क किया है? किसी ने बी मार्क किया है? ओके सो व्हाई ए? Timing is 11:30 to 10 p.m. सोनटाग मिटा। ओके और कोई बताना चाहता? चाइनीज फूड चाहिए ना। चाइनीज फूड चाहिए उसको और तो ये ये भी चाइना तो- रेस्टोरेंट है अभी। तो ये भी तो चाइना रेस्टोरेंट है। But लेकिन मैम lunchtime. उसका नाम है चाइना रेस्टोरेंट और इधर उन्होंने फूड प्रेजेंट किया हुआ है। अरे तो चाइना रेस्टोरेंट नाम है तो लोग चाइनीज फूड ही मिलेगा ना उसमें। Ma'am, Sunday lunchtime is different, no? हाँ Yeah. यस Its timing is 11:30 to 6 p.m. Sorry, 11:30 to 10 p.m. And another one is 6 p.m. to 11 p.m. यस गुड। यहाँ पे बेशक लिखा हुआ है टेग्लिश। टेग्लिश इज डेली। डेली यहाँ पे बेशक लिखा हुआ है डेली फ्रॉम 6 o'clock टिल 11 o'clock। सो 18 हमारा 6 o'clock है बट 6 PM है राइट। Yes. और ये हमारा 11 PM है लेकिन उनको मिड टारगेट मीन्स उनको मिड डे में जाना था 12 बजे के आसपास राइट। 12 बजे। हाँ जी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम 11:30 टिल 10 PM 11:30 AM till 10 PM क्लियर। और रूहा टाग क्या होता है हमारा? मैम ये रेस्ट डेज, रिमेनिंग डेज या रेस्ट डेज। रेस्ट डे। और रेस्ट डे आप बोल लो या फिर आप संडे बोल लो। ओके तो क्लोज डे भी आ सकता है ना क्लोज। 9 ओके आप ओके क्लोज डे संडे एक ही बात है कि मतलब संडे को रेस्ट डे भी बोलते हैं संडे को और क्लोज डे भी। ओके ओके किसी को डाउट है और इसमें? और Öffnungszeiten क्या होता है? Timing, opening ओपन timing. टाइम ओपन या ओके okay now Seite Nummer 34 सो टाइल ड्राई में आपको क्या करना होता है? ऐसे आपको पोस्टर दे दिया जाएगा या किसी भी चीज़ का किसी चीज़ के बारे में दे दिया जाएगा और आपको रिश्टिश और फाल्श मार्क करना है। क्या फर्स्ट वाला साथ में करते हैं? इम रेस्टोरेंट इन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट इज रेस्टोरेंट सो इन द रेस्टोरेंट। एसन und trinken एसन मीन्स फूड फूड टू ईट, but here To it eat. means Eat and drink. yeah. Eating and drinking. So eating and drinking in the garden. टू ड्रिंक। Wait. Wochentags bis 22 Uhr. It means Wochentag means वेडनेसडे वीकडेज,
ये वेडनेसडे किसने बोला भाई? Working tag is weekdays. This means till. So weekdays till 10 p.m. Weekdays till 10 p.m. Freitags und Samstag bis 23 Uhr. So Friday और Saturday को वो कितने बजे तक खुला है? 11 p.m. Das Restaurant schließt um 24 Uhr. So जो हमारा रेस्टोरेंट है वो कितने बजे होता है? मिडनाइट में वो बंद हो जाता है. ठीक है, मिडनाइट पे वो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और schließ means closed. Am Mittwochabend können Sie bis 23 Uhr im Garten sitzen. So here you can sit till 11 p.m. in the garden on Wednesday evening. Is it correct? Is it richtig or false? यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग वेडनेसडे की इवनिंग में सिर्फ 11 बजे तक बैठ सकते हो. मतलब वेडनेसडे को आप सिर्फ 11 बजे तक बैठ सकते हो गार्डन में. सो इज इट richtig or false? False. ओके, और कोई? False. सबका false है? Yes. ओके, why false? Because के Because- होल वीक में जो है ना वो 10 बजे तक है, लेकिन सिर्फ वीकेंड पे वो 11 बजे तक कर रहे हैं, 11 PM तक कर रहे हैं. ओके, ये मिड वीक है. या करेक्ट. तो उन्होंने ऐसे स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ है कि वेडनेसडे को इस टाइम पे ही क्लोज होगा. तो वेडनेसडे भी हमारा एक वीकडे ही होता है, राइट? और वीकडे पे उन्होंने बोला हुआ है कि आप सिर्फ 10 PM तक रह सकते हो गार्डन में. सो दैट्स व्हाई फॉल्स. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट वाला मतलब बहुत इजी है, तो ये हम साथ में कर लेते हैं. Auf der Straße. Straße is Street. so on the street. Parken verboten. Parken is No parking. to park. Or verboten means banned or prohibited. And yeah, verboten also. So Sie dürfen hier nicht parken. Dürfen हमारी modal verb है, which means Maybe. Allowed it. maybe. maybe 9 may उधर be allowed to. So you are not allowed to park here. You are not allowed to park here. Is it richtig or false? Restriction. So this one is pretty easy. तो यहाँ पे clearly बोला हुआ है कि यहाँ पे parking prohibited है. यहाँ पे आप park नहीं कर सकते हो. That's why. Okay, 13 और 14 दोनों करो साथ में. और मैं 34 तक का टाइम दे रही हूँ. 8:34 का.
ओके डन. यस मैम. Yes. ओके 13 का आंसर क्या है? फॉल्स. Yes is false. और 14 में रिस्टिश. Ristish. सबने रिश्तेश किया है? किसी का आंसर गलत है तो बताओ. ओके ओके लियास Yes ma'am. आपने क्यों किया है फॉल्स 13 का? Ma'am only trams मतलब means 103 जो बस है सिर्फ वो जा रही है required to reach main station. लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट कुछ अलग है, मतलब बसेस एंड ट्रैम्स ओनली गो फॉर मेन स्टेशन ऐसे बोल रहे हैं ना यहाँ पे. हाँ तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ट्रैम्स और बसेस हैं वो सिर्फ मेन स्टेशन तक जाएंगी, लेकिन Yes. यहाँ पे उन्होंने बना किया कि ट्रैम्स नहीं जाएंगी, ट्रैम Yes, सिर्फ काइजर स्ट्रासा तक जाएगी, लेकिन जो हमारी बस है वो आपको मेन स्टेशन पहुंचाएगी. कौन कितना? 103. ओके नेक्स्ट गुरमीत. Gurmeet, are you there? Yes, ma'am. Okay. रिश्तेश यहाँ पे इसका रिश्तेश क्यों होगा? मैम वो कह रही है कि फॉल्स है. उन्होंने बोले ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, उन्होंने 50% में ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ 50% में ਸੀ. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में उन्होंने क्या भी हेलो या ओके सोनम इसका रिश्तेश क्यों है यहाँ पे? मैम उन्होंने लिखा ना भी आप मॉर्गन कल से 50% की चीजें होंगी. हाँ तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कल से आप लोग सस्ते में शॉपिंग कर सकते हो. सो लेट्स सी द मीनिंग. Sonderaktion means स्पेशल ऑफर. special offer. So 50% vanishes Salin means pay less. Pay less. Ab Morgan. Ab means onwards. Costed is cost. Hälfte is half. So onwards tomorrow everything will cost half. ओके सो 15 वाला आपका होमवर्क है. स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो. डन. ओके अब हम एक्सप्रेशन करते हैं. एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे आ जाओ. ओके एक्सप्रेशन टाइल 1 और हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो 15 मिनट्स का होता है. और अगेन 15 मिनट सिर्फ आपके बोलने के लिए नहीं होते हैं, आपके साथ 3 बच्चे और होंगे, उनको चारों को मिला के आपको 15 मिनट्स तक करना है. ओके तो आपको ऐसे एक लिस्ट दे दी जाएगी. फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन का होता है और आपको ऐसी लिस्ट दे दी जाएगी और आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपना इंट्रोडक्शन देना है. मतलब पहले अगर यहाँ पे नामा लिखा हुआ है तो अपना नेम ही बताना पहले. फिर यहाँ पे आल्टर मीन्स एज लिखी हुई है तो अपनी एज ही बतानी है. देन लैंड अगर आपकी कंट्री पूछी है तो फिर कंट्री ही बतानी है.
ऐसे मत करना कि अपना नाम बताया, एज बताया, फिर आपने अपनी वो नॉट बता दी, लिविंग प्लेस, फिर आपने कंट्री बताई। ऐसे मत करना, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, इसे प्रिपेयर करो, फिर मैं सबसे सुनूंगी। और हो सके तो लिखना मत कहीं भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम यस। मैम एक बार दोबारा शो कर दो। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। आकिब। आकिब। आकिब, आर यू देयर? यस मैम। स्टार्ट करो उस इंट्रोडक्शन। टाइम मैंने मीटिंग लीव कर दी थी, मैंने वर्ड्स के मीनिंग नहीं देखे थे। मैं दोबारा लास्ट बार लगा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपसे मैं 2 मिनट बाद पूछूंगी, ठीक है? श्योर। What's the meaning of all? Are the age. Age. Yeah. Okay. Okay, next, Alia. यस मैम, स्टार्ट करूं? हाँ। ओके, हेलो, guten Abend. Ich heiße Alia Hussein. Ich bin 28 Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in India. Ich komme aus India. Ich wohne in Delhi. Ich spreche Urdu und Englisch.
Meine Berufen, ich bin Studentin von Beruf and meine Hobby is Kochen. That's all. Vielen Dank. ओके आपके प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती थी। इश स्प्रेशा होता है, इश स्प्रेशा। Sprecher? Can I repeat? या Ich spreche Urdu und English. Ja, or Hindi und English. ओके। और आपने आल्टर में क्या बोला था? इश बिन 28 Jahre alt. यारा आल्ट। Jahre alt. या 28 Jahre alt. हाँ, अभी हम आगे क्लासेस में और प्रैक्टिस करेंगे एक्सप्रेशन, तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट अमरजीत। या वेलकम अमरजीत। Hallo, guten Abend. Mein Name ist Amarjit. Mein Alter ist 9 Jahre alt. Ich komme in Indien. Ich wohne in Muxar. Ich spreche Punjabi, Hindi und Englisch. Mein Beruf ist Studenten. Mein Hobby ist Sein Artsen. Mein Berufa oder mein Beruf? Okay, Beruf. और इंडिया को हम इंडियन बोलते हैं, इंडियन। Oh, okay, ma'am. और जब हम एज बताते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोलते माइन आल्टर, हम बोलते हैं इश बिन। रिपीट आफ्टर मी, इश बिन। Ich bin ist 9 इस्त Jahre नहीं alt. आएगा, इस्त नहीं आएगा। जो हमारा बिन होता है और इस्त होता है, वो सेम वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है। सिर्फ इश बिन Ist 9 Jahre alt. अमरजीत, इस्त नहीं आएगा, सिर्फ इश बिन, फिर आपकी एज, फिर यारा आल्ट। Oh, okay, ma'am. Sorry. ओके, रिपीट आफ्टर मी, इश बिन Ich bin 9 Jahre alt. 19 यारा आल्ट। Jahre alt. नेक्स्ट अनिल। अनिल चौधरी। सॉरी मैम, अभी प्रिपेयर नहीं हो रहा। प्रिपेयर मतलब हो नहीं रहा या फिर अभी नहीं हुआ है? टाइम चाहिए और। अनिल अभी टाइम चाहिए और। ओके, फिर मैं आपसे लास्ट में पूछती हूँ। लियास। Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट। Mein Name ist Elias. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Wait, sorry. Phone? Ja, ma'am. What's your age? Ist 25. 20. 20, ja. Yeah. Ja, ich komme aus Indien. Indian, ja. Ich wohne in Mumbai. Ich spreche Englisch, Marathi, Hindi. Ich bin Physiotherapist. Meine Hobbys sind Lesen, Reisen. meine Hobby जिंद। Ja, sind. ठीक है, जब हम जिंद लगाते हैं ना, तो हमको Yes, एक से ज्यादा हॉबी बतानी होती है। दो बताइए ना मैम। ओके, राइजन नहीं सुना मैंने तो, और क्या था दूसरा? Lesen and Reisen. ओके, सॉरी। Reading and traveling, yeah. स्प्रेशा हम इश स्प्रेशा। रिपीट आफ्टर मी, Ich spreche और इंग्लिश को हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश। English. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट तनवीर। Yes. ओके, स्टार्ट। Ich heiße Tanvir. Ich bin 28 Jahre alt.
Ich komme aus Indien und wohne in Mumbai. Ich spreche Englisch, Hindi. Ich bin Ich Student. spreche. Again, ich spreche. Ich spreche English, Hindi. Ich bin Student. Meine Hobbys sind Cricket spielen und Football. Okay. तो सबको ये एक वर्ड में डाउट होता है, वेट आगे स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले सब लोग स्प्रेशा को स्प्राखा बोलते हैं। तो हमारी स्प्रेशन एक वर्ब है विच मीन टू स्पीक, और जो आप स्प्राखन बोलते हो ना, स्प्राखन मतलब होता है लैंग्वेजेस, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा है इधर, इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आप बोलोगे इश स्प्राखा तो वो गलत हो जाएगा, वो स्प्राखा नहीं है, वो इश स्प्रेशा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट गुरमीत। गुरमीत, और यार क्या हो गया? अमरजीत माइक ऑफ करिए प्लीज अपना। गुरमीत, गुरमीत आर यू देयर? देखो, स्पीकिंग से भागोगे तो फिर लैंग्वेज या करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज हम पढ़ने और लिखने के लिए नहीं करते, बेसिकली ज्यादातर बोलने के लिए ही करते हैं। स्पीकिंग से भागोगे तो कोई फायदा नहीं है लैंग्वेज करने का। नेक्स्ट सान्या। Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट। Ich heiße Sania. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Pune. Ich spreche Englisch, Marathi und Hindi. Ich bin Apotheker. Mein Hobby sind Singen und Coachen. ओके, कोचन नहीं, इट्स कोकन। रिपीट आफ्टर मी। कोकन। और 20 को हम स्वानसिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वानसिश। ओके, और इंग्लिश को हम एंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंग्लिश। या, थैंक यू। या, वेलकम। नेक्स्ट सोडी। Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट। Mein Name ist Kulwinder. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Punjab. Meine Sprache ist Englisch, Hindi und Punjabi. Ich bin Hausfrau. My hobby is Fernsehen. My hobby is Fernsehen. फैंजेहन। हाँ जी। ओके, आपने बस एक लाइन गलत बोली है, जो कि है माई स्प्रेशा। आपने इंग्लिश का वर्ड घुसा दिया। इश स्प्रेशा होता है, इश स्प्रेशा। बाकी नाइस, इंट्रोडक्शन अच्छा था, बस आपकी एक ही गलती थी। नेक्स्ट सोनम। ओके मैम। या, स्टार्ट। Hallo, guten Abend. Ich heiße Sonam. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Haryana. Ich spreche Hindi, Englisch, Punjabi und ein bisschen Deutsch. Ich bin Studentin von Beruf. Meine Hobbys sind Musik, Hören, Kochen. Vielen Dank. म्यूजिक ह्यूरन, और बीच में उंड भी लगाना, म्यूजिक ह्यूरन उंड कोखन। ओके, ओके मैम। और 30 को ड्राइसिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Dices. या, वेरी नाइस। नेक्स्ट सुभाष। Hallo, guten Tag. Ich heiße Subhash. Ich bin 36 Jahre.
Ich komme aus Indien. Ich wohne in Rajasthan. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Krankenpfleger von Beruf. Meine Hobbys sind Cricket spielen und Reisen. Das ist alles. Vielen Dank. वाओ, नर्स हो आप? Thank you. क्रांकनफ्लेगर इज नर्स ना? ओके, आपने 11 के बाद आर्ट नहीं बोला था। यारे आर्ट। हाँ, ओके, नाइस। नेक्स्ट, वेदांत। Yes, ma'am. Okay, please start. Ich heiße Vedant Sharma. Ich komme aus Indien und wohne in Faridabad. Ich spreche Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Student. Student. Ich bin 21 Jahre alt. Meine Hobbys sind Bücher lesen, spielen und lesen. Danke. ओके, आपने एज लास्ट में बता दी है, ऐसे नहीं बताना होता है, नाम के बाद ही एज बतानी होती है। बाकी आप, अदरवाइज इट वाज गुड। ओके ओके ओके, कौन बच गया है? वो आकिब। यस मैम। या स्टार्ट। Ich bin Akib. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich lebe in Uttarakhand. Ich spreche Englisch und Hindi. Ich bin Student. Mein Hobby ist Cricket spielen. Ich and last one नहीं, क्या था? बस यही था। ओके, और लास्ट आपका इंट्रोडक्शन ठीक था, बस इंग्लिश को इंग्लिश बोल देना बस। ओके ओके। बाकी या अच्छा था इंट्रोडक्शन। ओके, और कौन बच गया था? आलिया हो गया। सान्या, आई थिंक सान्या रह गई है। नो मैम, मेरा हो ओके, गया। सॉरी, गुरमीत रह गई है। गुरमीत, आर यू देयर? नहीं तो हम फिर क्लास एंड करेंगे। ओके, गुरमीत के अलावा और तो कोई नहीं रह गया? ओके, गुरमीत से फिर मैं कल अकेले ले लूंगी इंट्रोडक्शन। और हाँ, आज हमने टाई लाइन्स कर लिया है, टाइल, सॉय और ड्राई भी हम कल करेंगे एक्सप्रेशन का, तो प्रिपेयर रहना। ओके ओके, या आज के लिए इतना ही। डंक। एक्सक्यूज मी मैम, एक दफा वो शिप्राहे का दोबारा बोल दें। सही है, शिप्राहे है। हाँ जी, शिप्राहे, वो एक दफा रिपीट कर दें, आई स्पीक वाला ना। अच्छा, इश स्प्रेशर, रिपीट आफ्टर मी। स्प्रेशर। और फिर आप जो हाँ, और फिर आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो ना, उसके आगे बदल, जैसे इश स्प्रेशर, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू und ein bisschen Deutsch. Okay? Okay. Und ein bisschen Deutsch. हाँ, ein bisschen means a little bit German. Yes, ma'am. Thank you. Vielen Dank. Oh yeah, bitte schön. Okay, guys, you can leave now.